हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम देखिए क्लास 10th मैथ है। देखिए दोस्तों 21 फरवरी को मैथ का पेपर है, ठीक है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक आपके लिए फिक्स क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर फोड़ के आए होंगे और देखिए मेरा वादा है, और आप मैथ में भी एक अच्छा फोड़ोगे। कैसे फोड़ोगे? देखिए दोस्तों हम आपके लिए एक ना फिक्स क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो ये एग्जाम के लिए बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने इस क्वेश्चन को मिस किया तो समझो आपने एग्जाम में एक क्वेश्चन मिस ही कर दिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज हम आपके लिए एक फिक्स क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लगे हाथों सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, बल्कि अभी ही तैयार कर लें। देखिए दोस्तों अब आपको जितने भी फिक्स क्वेश्चन है ना, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, आप चलिए सीधी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम इसको उल्टा मानेंगे और हम कुछ कैलकुलेशन करके अपनी बात को गलत साबित कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए दोस्तों हम इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो बटे की शक्ल में होती है। तो हम क्या करेंगे, √5 बराबर a/b कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको ना बटे की शक्ल में लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों √5 बराबर a/b। देखिए दोस्तों आप ना p/q भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब √5 एक परिमेय संख्या है तो ये बटे की शक्ल में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और देखिए जहां हम लिखेंगे, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में, इसको हम मेंशन कर देंगे। देखिए दोस्तों जहाँ a और b है वो सहअभाज्य संख्या है और देखिए b 0 नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों जो भिन्न होती है, जो भिन्न का जो हर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर तो 0 हो सकता है लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए देखिए दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका h या 1 आए उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हम इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, ऐसी संख्या का युग्म जो केवल 1 से कटे उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 इसका हमने युग्म ले लिया, इसका जोड़ा ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको अगर काटने की कोशिश करें तो ये भी 1 से कटेगा, ठीक है, और ये भी 1 से कटेगा। 1 के अलावा ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्या का युग्म जो केवल 1 से कटे उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इतना करने के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है दोस्तों। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपको बिल्कुल एग्जाम में छाप देना है दोस्तों। आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर। देखिए दोस्तों दोनों पक्षों में वर्क करने पर चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए √5 का हम वर्क करेंगे, ठीक है, √5 वर्क करेंगे। और देखिए इधर हम करेंगे a/b का वर्ग, ठीक है, a/b का वर्ग। इतना करने के बाद अब देखिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो देखिए 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और वो रूट के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट हटा देंगे। केवल रूट हट जाता है, केवल संख्या रह जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखिए जब हम a का वर्ग करेंगे तो a², ठीक है, b का वर्ग करेंगे तो b²। क्लियर है? इतना क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए b² की मल्टीप्लाई ना हम 5 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए b² की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 5 b² या b² 5 हो जाएगा, ठीक है, और इधर बचेगा a²। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब देखिए b² के मल्टीप्लाई में ना 5 है, ठीक है, 5 है ना b² के मल्टीप्लाई में। अब हम क्या करेंगे, 5 को हम इधर लेके जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई में है बराबर से इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है? इतना क्लियर होने के बाद चलिए इसको हम यहीं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बचेगा v², ठीक है, और यहाँ पर बचेगा a² और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ना समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, जो मेन बात है वो मेन मुद्दे की बात ये है, देखिए 5 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो देखिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं कि 5 ए को कैसे विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। एक एक डाउट क्लियर करूँगा, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 5 से विभाजित हो रहा है, 5 कम 5, 5 कम 5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर वाली संख्या का वर्ग कर दें, 5 का वर्ग होगा, जब हम 5 का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25, ठीक है दोस्तों। 5 पंजे 25। जब देखिए, जब हमने ऊपर वाली संख्या का वर्ग किया तो देखिए ऊपर वाली संख्या का वर्ग भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 कम 5 और 5 पंजे 25। तो इसी तरह से देखिए, अब देखिए दोस्तों, 5 से विभाजित हो रहा है, अगर हम 5 का वर्ग कर दें तो वो भी तो हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो देखिए दोस्तों, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, अब हम मानेंगे, यहाँ हम लिखेंगे माना ए बराबर 5c, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखिए 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 लिखते, 2 होता तो 2 लिखते, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए a बराबर 5c। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे जहाँ c है, जहाँ c पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। c पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए a की जगह हम ना 5c लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम माने हैं, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम ना a की जगह 5c रखते हैं, ठीक है दोस्तों। जो समीकरण 1 है b स्क्वायर बराबर, ठीक है, b स्क्वायर है बराबर है a स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह हम 5c लिखेंगे, ठीक है। तो 5c, और देखिए a का स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर भी यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और देखिए डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 5, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसका ना स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई ये 5। अब देखिए, और इसको आगे सॉल्व कर देते हैं लगे हाथों, ठीक है। तो देखिए 5 कम 5 और 5 पंजे 25 होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आएगा 5c स्क्वायर, ठीक है, 5c स्क्वायर। अब देखिए, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए b स्क्वायर बराबर कितना आया, 5c आया, ठीक है। c स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 5 है ना, वो c स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 5 को हम ना इधर लेके जाएंगे, जब ये बराबर से इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ना सीधा करके लिख देंगे, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। जब हम 5 को इधर लेके आए तो ये ना b स्क्वायर के डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो हमने इसी तरह से इसको लिख दिया। अब इसको ना हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपको। अब देखिए, जो 5 है ना, 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट हम अभी सीखे थे, इतनी जल्दी भूले नहीं होगे दोस्तों आप। तो देखिए, यहाँ हम लिख देंगे, अब 5 है ना b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम लिख देते हैं, बहुत ही जल्दी से लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 5 b को विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मेन काम तो हमारा यहाँ से शुरू होगा। क्या शुरू होगा, देखिए, जब 5 ना b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों, और देखिए 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। जो 5 एक ऐसी संख्या है जिसने a को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 5 ने b को भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, हम क्या माने थे, यहाँ पर देखिए, चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर हम क्या माने थे, देखिए, जहाँ देखिए a और b हैं सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सहअभाज्य संख्या तो वो होती हैं जो केवल 1 से विभाजित होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही समझा दिया था, ठीक है। और देखिए, और 5 एक ऐसी संख्या है जिसने a को भी डिवाइड कर दिया और b को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। जब a और b 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएंगी तो फिर ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी दोस्तों। तो फिर क्या होंगी, तो फिर वो किसी और संख्या हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हम माने थे कि a और b सहअभाज्य संख्या है, वो तो शर्त हमारी गलत साबित हो गई है, ठीक है दोस्तों। जब ये शर्त हमारी गलत साबित हो गई है तो हम क्या माने थे, तो हम माने थे कि √5 एक परमेय संख्या है।
तो वो तो हमारी भैया गलत साबित हो गई है। जब ये गलत साबित हो गई है तो हम क्या करेंगे, जब ये √5 परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है दोस्तों, तो फिर जाहिर सी बात है दोस्तों, तो फिर ये ना अपरिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसा ही हम लिखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों हम क्या लिख देंगे कि देखिए जो हमने कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो तो कल्पना हमारी गलत साबित हो गई है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सीधी सिंपल भाषा में हम यही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लिख देंगे, अतः जो हमने कल्पना की, क्या कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, वो शर्त तो हमारी गलत साबित हुई है। ठीक है, जब ये शर्त हमारी गलत साबित हुई है तो सीधी सिंपल हम लिख देंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपके 3 क्वेश्चन समझो तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए, देखिए दोस्तों, अगर आपको √5 की जगह ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर आपको √2 सिद्ध करने को आ जाए, ठीक है, √3 सिद्ध करने को आ जाए और √5, देखिए दोस्तों √5 तो आ जाए तो आपको बिल्कुल इस तरह से चिपका देना है। ठीक है, और देखिए √7 भी आ जाए तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्या चेंज करना है, अगर आपको √5 की जगह √3 आ जाए तो आपको ना 5 की जगह √3 लिख देना है। बस इतना काम करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सॉल्व कर देना है। ठीक दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपको समझो 4 क्वेश्चन तैयार हो गए दोस्तों। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ जा होगा और ये क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बिना बात नहीं बनने वाली है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।